सभी महिला मैडम को नमस्कार करते हुए यहाँ पर जो भी आए हैं उन सबको मैं दिल से नमन करती हूँ। अभी मैं बात करने के पहले एक सच्चाई जो है वो बताना चाहती हूँ। आप सब दूसरे फील्ड से आए हो, मगर मुझे लगता है आपका मूल, आपका माता पिता का, आपके बुजुर्गों का अगर कोई मूल है तो एग्रीकल्चर ही होगा। इसीलिए भारत के हर एक किसान को, किसान महिलाओं को झुक कर नमन करती हूँ। मेरा जर्नी जैसे स्टार्ट हुआ, मेरा मदर का प्लेस है, मेरा मायका है रायगढ़ का धारवाड़, वहाँ पर मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया। एंड मैं इतना अच्छा प्रोग्राम लिखती थी कि कौन सा भी प्रोग्राम अगर C++ में आप मुझे देते तो मैं बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करके बताती थी। मुझे क्रेज था। समटाइम्स टीचर्स को एग्जीक्यूट करने नहीं होता था। आई यूज्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स व्हिच आर गिवन टू मी। एंड 28 years back I have done the project on transmission control protocol/internet protocol. I got the 90 grace marks. Again, many people objected. Again, the evaluation team came and they asked me on what basis you have given 90 to her. I executed the same program and I got 3 grace marks. My marks became 93. I was having the very confident era in my field. बट मुझे उसी वक्त शादी करके दिया गया। छोटा सा गांव कविताल को मुझे शादी करके दिया गया। वहाँ पर वो छोटा सा गांव देख के मुझे किसी भी तरह मेरे हस्बैंड को लेके यहाँ से बैंगलोर को जाके कुछ बनना है, ऐसे मुझे था। इसीलिए मैंने अप्लाई भी किया। मुझे MNC में जॉब भी मिला। 40,000 वॉज माई रेन्यूमरेशन। बट मैं आकर के जब खुशी से मेरा इंटरव्यू लेटर बताने गई तो उसको फाड़ के फेंक दिया गया, बिकॉज इट वॉज टोटली ट्रेडिशनल फैमिली। Women were not allowed outside. बाहर जाके महिलाओं को काम करने का अवसर नहीं मिला गया। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट जा करके हम आपको बाहर नहीं भेज सकते। तो इसीलिए मेरा सपना टूट गया, मेरे पंख भी काट दिया गया। मुझे वो छोटे से गांव में रहना नहीं होता था। इसीलिए मेरे माँ को मैंने कॉल किया, मुझे किसी भी तरह से यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो मेरे माँ ने एक सेंटेंस में मुझे आंसर दे दिया, जब शादी हो गया तो अभी तुम्हें वहीं कुछ करके बताना है। यहाँ पर वापस आओगी तो तुम्हारे दूसरे बहनों का शादी नहीं होगा, सोसाइटी हमको जीने नहीं देगा। तो मुझे अनविलिंगली ये फील्ड को एक्सेप्ट करना पड़ा। मेरे हस्बैंड को मैंने पूछा मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा टोटली इट वॉज बैरन लैंड, नथिंग वॉज ग्रोइंग, इवन हाफ बैग ऑफ बाजरा वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उतना स्टोनी लैंड था। वो सबको दे करके यहाँ पर कुछ करना है, ऐसे उन्होंने मुझे बताया। जब वो पत्थर साफ करने लगे, मेरा हाथ में पूरा छाले पड़ गया था। मुझे ये फील्ड में काम करके आदत नहीं था। इवन द टेम्परेचर गोज टू 45 to 46 डिग्रीज, उतना टेम्परेचर रहता है रायचूर का टेम्परेचर। वो हाथ में छेले पड़ते तो भी मुझे करना था। क्यों बोलो, मुझे एक चैलेंज दिया गया था। वो चैलेंज 2 घर का दिया जलाना था, मेरे मायके का और ससुराल का, दोनों का। इसीलिए मुझे वो स्वीकारना पड़ा। वो सब पत्थर मैंने निकाला और मुझे पानी का प्रॉब्लम आया, बिकॉज नाउ ऑल्सो आई डोंट हैव मच वाटर। इवन विद द हेल्प ऑफ 1.5 inches ऑफ वाटर आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट नाउ इन माय फार्म। अभी तब पानी का प्रॉब्लम आया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 बोर के लिए हेल्प किया। बाद में वो पीछे हट गए, पानी मुझे नहीं मिला। उन्होंने कहा मुझसे नहीं होगा अभी। मेरे माँ ने मुझे बहुत सा गोल्ड दिया हुआ था शादी में, वो सब गोल्ड मैंने फार्म को लगा दिया। 12 से 13 बोर डालने के बाद भी मुझे पानी नहीं मिला। लास्ट मेरे पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। क्यों बोलो, घर में कोई चाहता नहीं था कि मैं ये कुछ करके दिखाऊं। वो चाहते थे मैं सिर्फ घर के लिए बनी उतना ही करते रहूं, ऐसा वो चाहते थे एल्डरली पीपल। मगर मुझे कुछ तो करके दिखाना था। मेरे पास लास्ट बैंगल्स उतना ही बचा हुआ था। वो बैंगल भी ले करके मैंने मेरे हस्बैंड को कहा, प्लीज प्लीज इसे ले जा करके बेच के लाओ, मैं लास्ट एफर्ट एक करूंगी। जो मैंने लास्ट एफर्ट किया, सुबह 6 बजे बोर का गाड़ी मेरे फार्म पे आया। मेरे पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरा चला गया था। तो मैंने मिट्टी को घट मेरे हाथ में पकड़ के रो रही थी मैं। क्यों बोलो, दूसरों के आगे रोएंगे तो हंस जाएंगे। तो मैंने धरती माँ से रिक्वेस्ट किया, किसी भी तरह आज मुझे पानी मिल गया तो ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं फिर
चार दीवारों के बीच में ही मेरे अस्तित्व के तोड़लाट में मुझे गिरना पड़ेगा, ऐसे मैं सोच के रो रही थी। तो 9 बजे मेरा हस्बैंड आए, उन्होंने कहा 1.5 इंच ऑफ वाटर हमको मिला है। तो मैंने धीरे से मीठी को हाथ से छोड़ा, मगर मीठी मेरे हाथ में ऐसे ही फंस गया था। तब मुझे लगा कोई मेरा हाथ पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, मेरा मीठी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। तो मैं आगे बढ़ते गई। क्लैप मत मारिए, आगे का कहानी बहुत भयानक है। क्यों बोलो? किसान का जब हम मीठी छूते हैं तो एक बार उतना ही सोना होता है, 100 बार 1000 बार मीठी मीठी होता है। वो यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर करता है प्रैक्टिकली तो उसको बहुत अच्छा मालूम होगा। बिकॉज एक किसान को कहीं पर महिला हो या किसान हो, वो कई बाहर से आते हैं कोई प्रोग्राम में, तो उनको नीचे का जगह दिखाया जाता है, वो चेयर नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं। एंड दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ वन कविता मिश्रा, दिस इज अनहर्ड वॉइस स्टोरी ऑफ मेनी कविता मिश्रास। तो जब मुझे लगा अब मुझे कुछ करना है इसमें, ट्रेडिशनल फार्मिंग करने के बजाय मैंने हार्टिकल्चर पे अपना ध्यान डाला। तो मैंने सेलेक्ट किया, फर्स्ट हार्टिकल्चर क्रॉप वॉज पोमोग्रेनेट। मेरा पोमोग्रेनेट बहुत बढ़िया आया। क्यों बोलो? उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 6 मंथ्स देना, बाद में स्ट्रेस में ले जाना पड़ता है। तो मेरा फर्स्ट क्रॉप आया 63 रुपीज़ kg, सेकेंड क्रॉप 118 रुपीज़ kg, थर्ड क्रॉप 143 रुपीज़ kg, fifth crop 180 rupees kg. It was export. My each fruit was carrying minimum 500 to 600 gram each. उतना अच्छा मैंने काम करने लगा और मेरा को यील्ड भी बहुत अच्छा है। मेरे पास 5 रुपीज़ से मैंने मेरा जर्नी शुरुआत किया। मेरे हाथ में 20 लाख आया था। बहुत कॉन्फिडेंट थी मैं, अभी कुछ आगे बढ़ के अभी कुछ अच्छा करना। इस बार मैंने 20 लाख निकाला है, आगे मुझे 50 लाख निकालने का एक मोटो आगे रख के मैं आगे चलते गई। मेरे पास जितना था वो भी मैंने डाला था, बाहर से भी मैंने पैसा निकाला था। मेरा फ्रूट्स भी बहुत अच्छा आया। एक एक झाड़ को कम से कम 200 से 300 फ्रूट थे। 8 साल के झाड़ को बहुत अच्छा था। और लोग ने आके उसको 133 रुपीज़ kg का ऑर्डर भी पास करके दे के गए एडवांस। मगर आप लोगों को याद होगा चेन्नई फ्लड जो आया तब मेरा फार्म पूरा डूब गया। मेरा जो एडवांस दिया गया था वो भी वापस लिया गया और मेरे पोमोग्रेनेट को बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज आ गया। ऐसा हो के मेरा जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया वो सब पानी में चला गया। जितना गाय थे वो भी सब डूब के मर गए। कितना बकरी वगैरह था वो भी सब मर गए। 500 से 600 मुर्गियां थे वो भी सब मर गए। और वो दिन जो बारिश आया, हम हमारे रूफ के ऊपर जाके बैठे थे, घर पूरा पानी से डूब गया था। अभी बाहर से जो मैंने लोन लाया था उन्होंने मुझे पीठ लग दिया, पैसे चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। और घर के लोग जब मैं 10 लाख 20 लाख कमाती थी तब बोले घर की लक्ष्मी है, पढ़ी लिखी है, कितना अच्छा नाम लेके आई, हम लोगों को कोसे लेवल तक लेके गया, ऐसा शाबाशी देते थे। जब मैं गिर गई, बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत मस्ती कर रही थी, खुद रोड पे आके हमको भी रोड पे लेके आ गई, ऐसे डांटने लग गई। एक ही मिनट में प्लेट चेंज कर दिया। फिर मुझे क्या करना समझ में नहीं आ रहा था। इवन मैं खाने का प्लेट लेती तो भी मुझे ह्यूमिलेट किया जाता था। मैं जाके हॉल में सबके साथ बैठती थी तो भी सब लोग उठ के चले जाते थे, अभी आइसोलेटेड। मेरे हस्बैंड को भी बहुत मेंटल हैरेसमेंट होने लगा बाहर से। मैं आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ अचीव करना चाहती थी। मेरा जो बाउंड्री था उसको क्रॉस करके कुछ तो डेवलपिंग वे में कुछ बन के दिखाना चाहती थी, मगर सिस्टम ऐसे नहीं हुआ, मेरे अगेंस्ट हो गया। I have been humiliated, I have been isolated, I have been smashed, I have been suppressed by many. तभी मुझे क्या करना समझ में नहीं आया। मैं
डॉक्टर ने कहा हम बचेंगे नहीं, ओनली 5% चांसेस were there of my survival। मेरा हस्बैंड छोटा बच्चे की तरह मुझे ले जाके बाहर से लोन ला के मेरा जान बचा के वापस लाए। मैं बहुत डिप्रेस में थी, मुझे स्टेप मेरा निकाल के नेक्स्ट स्टेप रखने के लिए भी ताकत नहीं था, उतना डिप्रेशन में मैं चली गई थी। सब लोग कहते हैं यशस्वी पुरुष के पीछे महिला है, मगर आज एक यशस्वी महिला के पीछे एक पुरुष है। My mother gave me birth, but my husband gave me rebirth. Today, whatever I am, it's only because of my husband. If he would have been not there, I would have not reached these peaks where I am today. So, यहाँ पर बहुत से पुरुष प्रधान लोग बैठे हैं। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। एक महिला सदृढ़ हो सकती है, एक जन्म दिया हुआ पिता से, एक जिसके साथ उसका शादी हुआ उसका हस्बैंड से, पति से, जब हम बूढ़े हो जाते हैं हमारे बेटे से। अगर आप 3 लोग हमको पकड़ ले तो इस दुनिया में कौन सा भी वृद्धाश्रम नहीं होगा, महिला सांत्वन केंद्र नहीं होगा, अनाथ आश्रम नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबको झुक के नमन करती हूँ। हमको कुछ नहीं चाहिए, एक इज्जत और प्यार आप नवाजे, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरा जर्नी जब स्टार्ट हुआ तो मुझे जब एक एहसास हुआ मैं क्यों नीचे गिर गई, मैं क्यों हार गई। मैंने सिर्फ पोमोग्रेनेट पर विश्वास किया, इसीलिए मैं नीचे गिर गई, बिकॉज आई बिलीव मोनोक्रॉपिंग। सो दिस टाइम मैंने मल्टी क्रॉपिंग किया, दैट इज मेरे पास आज 1.5 इंचेस ऑफ वाटर के साथ 8 एकड़ में मेरे पास 2500 सैंडलवुड है, 1000 मैंगो, 600 गोवा, 600 कस्टर्ड एप्पल, 100 ड्रमस्टिक, 100 टैमरिंड, 300 ब्लैक जामुन, 100 बेर फ्रूट, 100 लेमन, 100 मौसम्बी, 100 coconut, 800 teak. Along with this, I have floriculture also, jasmine, kanakamra, and all I have. Along with this, I am doing sheep rearing and मधुमक्खी पालन करती हूँ, बी कीपिंग। और मेरे देसी गाय है, ओंगोल, गीर, उन सब गाय से मैं जीवामृत पंचगव्य दशपर्णी का प्रयोग करके मेरे लैंड में कम पानी हो तो भी मैं बहुत बढ़िया क्रॉप में निकाल रही हूँ। इसके साथ I have 50 to 60 sheep of local varieties right now in my farm. And now what I felt, जब मैं ये कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, क्यों बोला, आज किसान है तो कोई उसको लड़की देने के लिए मना कर रहा है, क्यों उसके पास मंथली सैलरी नहीं होता, रिटायरमेंट पेंशन नहीं होता। सो इसीलिए मैंने ये पैकेज क्यों निकाला। यहाँ पर मैंने अभी ऑर्डर आपको बताया, मेरे पास गोवा है, कस्टर्ड एप्पल है, जामुन है। फ्रॉम एवरी सीजन अ फार्मर मस्ट गेट इनकम, season wise he must get the income. It may be 10,000, it may be 12,000, it may be 1 lakh, because we don't have right to fix the prices for our product. Even society and government has not given that right to us. So this is very disgusting that everybody knows that reality. We are not getting the scientific prices to which they are giving much more efforts, then also we are not getting the proper feedback. तो मुझे लगा जब मैं गोवा ग्रो करती हूँ, मैंगो ग्रो करती हूँ, कस्टर्ड एप्पल ग्रो करती हूँ, सीजन वाइज मेरे पास पैसा आता है। अब 45 to 50 इयर्स के बाद जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हमको बहू और बेटा एक रोटी नहीं देते, वो भी बहुत हार्श रियलिटी है। तो क्यों बोलो, एसी रूम में बैठ करके महीना 1 लाख रुपए पगार लेने जैसा फितरत किसान का नहीं होता। उसको धूप में जलना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, ठंड में तड़पना पड़ता है, जब जाके 2 बोरियां जितना चावल और दाल उसके घर में रहता है। अगर रेट मिलेगा तो पत्नी के बीवी को ला करके, पत्नी को ला करके 2000 रुपए देता है। अगर रेट नहीं मिला तो सिर नीचे करके जहां से बीज लेके आता है, गोबर लेके आता है, उसके पास जा करके पैर हाथ नीचे सिर नीचे कर करके उसको कहता है इस बार ब्याज का पैसा रख लो, असल में अगले साल देता हूँ। क्यों बोलो, आंख में आंख डाल के बात करने का जो राइट रहता है वो खो चुका होता है, क्योंकि वो ब्याज पे पैसा लेके लोन के ऊपर अपना फार्म को सर्वाइव करते रहता है। सो इट इज ऑल्सो द वेरी बिटर पार्ट ऑफ फार्मर्स लाइफ। लेट मी एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग दैट लेटर। बाद में क्या हुआ, मुझे
ऐसा मैं सोचते गई। अब ये तो गोवा हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बेर फ्रूट हो गया, लेमन हो गया, मौसमी हो गया, ये घर चलाने के लिए मोर देन इनफ हो गया। मगर 45 to 50 इयर्स के बाद सर्वाइवल कैसा होना चाहिए किसान का? So only I selected sandalwood, that is agroforestry. Right now I have 2,500 sandalwood in my farm. They are 8 to 9 years old, having the girth of 65 centimeter each. तो जब मुझे लगा according to the government rate of Karnataka, today's existing price of per kg sandalwood is 10,000 rupees per kg. Per tonnage it will be 1 crore. From each acre a farmer may expect minimum 5 to 6 tons. That means एक इंजीनियर करोड़ में बात कर सकता है, एक डॉक्टर करोड़ में बात कर सकता है, मगर एक अनएजुकेटेड फार्मर को भी करोड़ में बात करना चाहिए, वो दिन आना चाहिए। वैसा एक पैकेज मैंने मेरे फार्म पे रेडी किया। राइट नाउ आई एम डूइंग द सेम। और इसके साथ मैं क्या बोलती हूँ, सैंडलवुड जो है वो इट इज अ होस्ट, इट इज अ पैरासाइट, इट रिक्वायर्स द होस्ट इंडिपेंडेंटली, इट इज नॉट ग्रोइंग ऑफ इट्स ओन। So only sitting for 14 to 15 years only the sandalwood, the survival is very difficult. So only I have divided my farm in agriculture, horticulture, agroforestry, animal husbandry as well as floriculture. तो यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसे मैंने मेरे फार्म को डिवाइड किया है। एंड सिंगल स्क्वायर फीट ऑफ अवर लैंड शुड नॉट बी वेस्टेड। क्यों बोलो, जब हम एमएसपी का बात करते हैं तो वहां पर हम लोग कंसिडर करते हैं जो हम खाद लाते हैं, जो हम बीज लाते हैं, जो जितने वर्कर्स हमारे काम पे लगते हैं, लेबर को, उनको कंसिडर किया जाता है। मगर हमारा लैंड का रेंट किसी ने कंसिडर नहीं किया। वी हैव द रेंटल चार्जेस फॉर आवर लैंड आल्सो, इट हैज टू बी कंसिडर्ड। So for that only I am requesting the farmers of India as well as Karnataka, you should not waste the single square feet of your land right now in your farm. It has to be utilized in the right way. That only I have done in my farm. If you will come to my farm, you can see that with the help of 1.5 inches of water in 8 acres, I have right now 8,200 trees in my farm. With the help of Jivamrita, Panchagavya, Dashaparani, Saptadhanya, I am growing very best ऑर्गेनिक फ्रूट्स इन माय फार्म। एंड मैं इतना मेरा जर्नी करते मैं जा रही थी तो मेरी लड़की वो बैंगलोर में इंजीनियरिंग कर रही थी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पढ़ रही थी। उसने आकर के मुझे एक क्वेश्चन किया, माँ तुमने जॉब क्यों छोड़ा? पापा का सेल खराब हुआ था, वो पागल थे, उन्होंने आपको जॉब करने से मना किया, मगर आप इंडिपेंडेंट थे, आप पढ़े लिखे थे, आप क्यों इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लिया? आप क्यों बाहर आकर के काम नहीं किया? आपके दोनों बहना बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका जीवन कितना अच्छा है। वो कब देखे जब बाहर जाते हैं, बाहर का खाते हैं, बड़ा बड़ा फ्लैट में जीना करते हैं। आपने हमको क्या दिया? लेबर भाग के गया बोलते हैं, बारिश नहीं आया बोलते हैं, बारिश बहुत आया बोलते हैं, रेट नहीं मिला बोलते हैं। ऐसा जिंदगी देने के लिए आपने हमको जन्म क्यों दिया? ऐसा मेरा बेटी ने मुझे क्वेश्चन किया। उसका वो बात मुझे सोने नहीं दिया, खाने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। मैं अपने आप को क्वेश्चन करते रह गई, व्हाट आई हैव अचीव्ड। बिकॉज मेरे बेटी ने मेरे अस्तित्व के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डालकर चली गई, तो उसका वो बात मुझे सोने नहीं दिया। मैंने अभी तक एग्रीकल्चर को एक ऑक्यूपेशन की तरह लिया हुआ था। शी फोर्स्ड मी टू एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस। तो मैंने मेरा नजरिया बदल लिया। मेरा और जो नर्सरीज है, मेरा जो सैंडलवुड का ट्री है और मैंगो, कस्टर्ड एप्पल, गोवा जो मदर प्लांट है, उससे मैंने ओन ट्रेनिंग्स लेके आया बाहर से, IWST से, इंडियन वुड साइंस टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग लेकर के मेरा ओन नर्सरी मैंने शुरुआत किया। और मैं क्वालिटी सीडलिंग्स बनाते गई। और वो कर्नाटक में उतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर बिहार, छत्तीसगढ़ रायपुर, महसाना गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, भारत के सब राज्यों को मेरा सैंडलवुड नर्सरी का सप्लाई मैंने किया। तो मुझे बहुत खुशी लगा और प्राउड लगा। मेरा छोटा सा 8 एकड़ खेत का जो मिट्टी, छोटा सा गांव का जो मिट्टी था, वो सारी दुनिया में, सारे भारत में वो जर्नी कर रहा है। तो मिट्टी से कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चौखट के अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होता। तो मेरा सीडलिंग्स का काम इतना अच्छा चलते गया, इतना अच्छा चलते गया, मुझे ऑर्डर्स बहुत आने लगे। मेरे बहनों ने बैंगलोर में फ्लैट लिया था, उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते, उनको लोन के बेस पर
उन्होंने फ्लैट खरीदा था। मैं नेट कैश ले जा करके मैंने फ्लैट खरीदा। मेरे बैंक वापस आए और बोले जिस एमएनसी में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रेशर बहुत है, डिस्टर्बेंस बहुत है, मगर वहाँ पर हम लोगों ने लोन लिया है, इसीलिए हमको अंदर से उनको कोसते हुए आगे से हंसते हुए हम उनका लोन फिटा रहे हैं। हमको भी वहीं पर 2 एकड़ खेत रहे तो देखो हम भी तुम्हारे जैसे ही ओनर बन के आके फ्लैट खरीद लेंगे तो हमको बहुत खुशी होगा, ऐसे उन्होंने मुझे कहा। मुझे बहुत खुशी हुआ। मेरा बेटी भी आई, मम्मी सॉरी ऐसे बोला, तभी मुझे उसका आंख में आंख डाल के देखने का मन नहीं किया। फिर एक स्टेप आगे आई, मम्मी सॉरी ऐसे बोला, और उसने मुझे कहा मुझे भी 10 एकड़ खेत वाले के साथ ही शादी करके दे दो, आपने जो नाम किया है, आपने जो तरक्की किया है उससे भी ज्यादा तरक्की मैं करके दिखाऊंगी, ऐसे उसने मुझे बोला। अभी मैं काम करती हूँ तो किसान लोगों के ऊपर ही काम करती हूँ। क्यों बोलो, एक महिला किसान होकर के मैंने जो फेस किया वो बहुत महिला किसानों का कहानी हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड डिवाइड द रिसोर्सेज ऑफ इनकम। हमको हमारा कल्टीवेशन कॉस्ट को कम करना है। क्यों बोलो, 10 लाख हम इन्वेस्ट करके हम 15 लाख अगर इनकम निकालते हैं तो 10 लाख का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 5 लाख के बिलो अबव ही हो जाता है। तो इसीलिए हमको कम खर्च करके बहुत उत्कृष्ट दर्जे का क्रॉप को रेडी करना है। उसी हिसाब से मैं काम करते जा रही हूँ। और एक ही सोर्स से जब हम लोग इनकम का बात करते हैं, अगर वो सोर्स गिर गया तो हमें भी नीचे गिरना पड़ेगा। So we have to divide the resources per income. That's what I told. Agriculture, horticulture, agroforestry, animal husbandry, floriculture, sericulture. Together हम लोग कुछ करते हैं तो that is called as integrated farming. जो हम आज मैं मेरे फार्म पे वही कर रही हूँ। मैं वही किसान लोगों को भी करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। क्यों बोलो, अगर आप प्लान करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, मिड टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म पैसा आता है, तो ऑटोमेटिकली इट इज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वेयर द फार्मर हैज टू बी सस्टेन्ड। आई एम वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट एंड मैं किसानों को उनके फार्म पे जाकर के प्रैक्टिसेस बोलती हूँ और उनके क्लाइमेट के को जो वैरायटी सूट होता है वो वैरायटी उनको डालने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ उनके फार्म पे जाकर के उनको डेमो देती हूँ। ऐसे हो के इस बार जो फार्मिंग मैंने किया है that is called as permaculture. From agriculture we must get regular income. ऐसा मिनिमम 1,80,000 फार्मर्स कर्नाटक में अडॉप्ट कर चुके हैं। उतना अच्छा वो डेवलप भी हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कहा है ऑलरेडी आपको, उसके अंदर आप फ्रूट्स डाल सकते हैं और मैंने कहा ओनियन, चिली, एनीथिंग यू मे ग्रो। आपको जो चाहिए जैसे चाहिए आप ग्रो कर सकते हो along with the help of sandwood, because sandwood यहाँ पर एग्रोफॉरेस्ट्री जो होता है at the end of 12 to 15 years a farmer may expect minimum 5 to 6 crores from each acre. That is the reality. So इसीलिए मैं फार्मर्स को वही रिक्वेस्ट करती हूँ। और यहाँ पर आप जितने भी लोग आए हैं, आप लोग एक से एक बड़े साइंटिस्ट हो और आप लोगों ने ही हमको, मैं थैंक करना चाहती हूँ आप साइंटिस्ट को, बिकॉज वी वेर कॉमन, यू मेड अस स्पेशल बाय योर साइंटिफिक टच, यू रेज्ड अवर वेलोसिटी, यू रेज्ड अवर स्पीड। थैंक यू सो मच for giving this all in our farmers life. क्यों बोलो, आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपने इसके ऊपर बहुत सा काम किया है, बहुत से थियोरेटिकल एक्सपीरियंसेस आपका पास मौजूद है, वो सबको आप लोग हमको एक राइट वे में ले जा करके हमारा जो गोल है वो रीच करने में आपका योगदान बहुत बड़ा है। इसीलिए मैं यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट लोग बैठे हैं, जितने भी ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से जो डिग्री हासिल किए वो लोग जो बैठे हैं, उन सबको मैं नमन करना चाहती हूँ और थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपका योगदान हमारे ये बढ़ावे में, किसानों के बढ़ावे में बहुत ज्यादा है। और आज मैडम लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, उन्होंने कविता मिश्रा को नहीं बुलाया है, उन्होंने कर्नाटक के मिट्टी को बुलाया है। एक धरती माँ का कहानी है, आपने अभी तक जो सुना, धरती माँ के साथ जो लोगों का रिश्ता होता है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत रॉकी वे होता है, मगर एक आशादायक डेवलपमेंट क्या है, इसका मतलब एट द एंड कोई आपका हाथ पकड़े या ना पकड़े, मगर धरती माँ आपका हाथ नहीं छोड़ती। क्यों बोलो, जब बारिश आता है तो धरती माँ खुश नहीं होती, जब किसान का पसीना धरती माँ के सीने पे गिरता है तब धरती माँ बहुत खुश होती है। अभी हम लोग जो मेहनत करते हैं, आप लोग खाना बनाते, कुकर में एक सीटी रखते हो, जल्दी चावल हो जाता है,
कुकर में 2 सीटी रखते हो तो दाल हो जाता है, जब हस्बैंड आने का टाइम होता है तो आप लोग खाना बना के रेडी रखते हो। इसका मतलब है दाल चावल बनने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम आपको चाहिए पड़ेगा, मगर किसान को वो बनाने के लिए 5 से 6 महीने का टाइम चाहिए पड़ता है। और किसान अपना पसीना नहीं बहाता, वो अपना खून बहाता है। क्यों बोलो? आपको खुद मालूम है 1 घंटा ट्रैक्टर का कीमत है 800 से 1000 रुपए, बैलगाड़ी का कीमत है 1200 रुपए, लेबर आदमी का, मेल आदमी का जो पेमेंट का स्कीम है वो 500 रुपीज है, फीमेल का 300 रुपीज है। इतना सब सर्कस करने के बाद किसान के पास कुछ बचता है तो सिर्फ 2 बोरियां दाल चावल इतना ही बचता है, बाकी का कुछ नहीं बचता। और मैं अभी थोड़ा हट के सोच रही हूँ, ट्रेडिशनल फार्मिंग करते जाएंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं हाउ टू डबल द फार्मर्स इनकम। दैट इनकम इज इन जीरो, इफ यू मल्टीप्लाई जीरो अगेन इट विल बिकम जीरो ओनली। हाउ कैन यू डबल इट? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो हमको ऐसा तरीका लाना है, हमको ऐसा तरीका सोचना है जहां पर फार्मर का इनकम इन्फानाइट होना चाहिए। तो डबल करेंगे तो वो भी इन्फानाइट ही होगा। जब जीरो पे अगर फार्मर है तो उसको डबल करोगे तो जीरो ही होगा। तो अभी इट इज योर टर्न। मैं आप सब साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ, किसान डूब रहा है, उसको अगर ऊपर उठाने का जिम्मा किसी पर है तो आप साइंटिस्ट पर है, आपको हमें ऊपर उठाना है। आपको हमें इस समाज में एक इज्जत का रोटी खाने का जैसा माहौल आपको हमें देना है। मैं ये आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि हर एक किसान का बेटा या बेटी चाहती है हम भी प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़े, मगर हमारे पास उनका फीस भरने के लिए पैसा नहीं, इसीलिए हम लोग शादी करके दे रहे हैं। तो अभी आपका टर्न है, यू हैव टू डू द राइट थिंग्स इन अ राइट वे। आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, पैकेज बनाना है, ताकि फार्मर्स को अपने जो दायरा है उससे बाहर जाकर के कुछ कर सके। बिकॉज आपको खुद मालूम है, आवर लैंड इज आवर MNC, वी आर द रीजन फॉर इनपुट, वी आर द रीजन फॉर आउटपुट। सो I request all scientists and all who are present here, all delegates, please hold us, don't allow us to merge, we want to rise. Thank you so much.